स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 9 चैप्टर 1 के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है एक्सरसाइज में से, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ किंग ऑफ केमिकल्स। इफ़ यू नीड 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर आ रिएक्शन, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ इट विल यू वे। आपसे इसका जो है मास पूछ रहा है, मैनी ग्राम्स मीन मास, जबकि आपको इसके नंबर ऑफ़ मोल्स दिए हुए हैं जो कि 5 मोल्स हैं। अब हमने इसका मास मालूम करना है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास जो है इसके नंबर ऑफ़ मोल्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ H2SO4 इज़ इक्वल टू कितने दिए हुए हैं, N इज़ इक्वल टू 5 मोल्स दिए हुए हैं। अच्छा जी, अब इसका मोलर मास हमने मालूम करना है, तो मास ऑफ H2SO4 M इज़ इक्वल टू हमने मालूम करना है मास, जबकि मोलर मास हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ताकि हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकालें। नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला है N इज़ इक्वल टू M/M। ये M कैपिटल M से मुराद है मोलर मास। अब हमारे पास मोलर मास नहीं है, तो हम सबसे पहले इसके फार्मूले से इसका मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं। मोलर मास ऑफ H2SO4 इज़ इक्वल टू, एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फ़र का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। तो 2 प्लस 32 प्लस 64, तो हमारे पास आएगा इसका वेट 98 ग्राम्स पर मोल। अब हमारे पास इसका मोलर मास निकल आया। अब इस फार्मूले को यूज़ करके हुए हम इसका मास जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब ऊपर वाले फार्मूले से नंबर ऑफ मोल्स इज़ इक्वल टू M/मोलर मास, जो कि हमने अभी निकाला 98 ग्राम। हमें नंबर ऑफ़ मोल्स भी दिए हुए हैं ऊपर। हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल जो है वो 5 हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स की जगह पे हम 5 इज़ इक्वल टू M/98। तो M हमने निकालना है। M इज़ इक्वल टू, M मीन्स के मास जो हमें रिक्वायर्ड है 5 × 90 ग्राम्स जो है इसका मास हमारे पास निकल आएगा। तो ये हमारा आंसर है, हमें 5 ग्राम जो सल्फर। नंबर 2 है, कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इफ यू हैव 40 ग्राम्स ऑफ इट, हाउ मैनी कैल्शियम आयन एंड कार्बोनेट आयन आर प्रेजेंट इन इट। हमने कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन की मिकदार मालूम करनी है, जबकि हमें इसका मास दिया हुआ है 40 ग्राम्स। 40 ग्राम हमें मास दिया हुआ है इसका। स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमसे पूछा है कैल्शियम आयन और मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज इक्वल टू 40 ग्राम्स हमें दिया हुआ है, और इसका जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हमने मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स जब मालूम करेंगे तो हमें इसके कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन का भी अंदाज़ा हो जाएगा। नंबर ऑफ कैल्शियम आयन हमें मालूम करना है, और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन हमने मालूम करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स जब हम मालूम करेंगे तो फिर हम इसके कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू, कैल्शियम का मास है
m इज इक्वल टू, ये ज़रा यहाँ इसको चलो m, तो कैल्शियम का मास है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 40 प्लस 12 प्लस 64, वैसे ये 48 है, प्लस 48, तो ये 100 ग्राम्स आ जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स अब हम निकाल सकते हैं, गिवन मास मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन है 40 ग्राम्स और इसका मोलर मास आ गया 100 ग्राम्स। तो इसको हम कैलकुलेट करें, इसका 0.4 मोल्स हमारे पास 0.4 मोल्स इसके आते हैं। अब हमने कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन्स की मिकदार इसमें मालूम करनी है। तो 1 कैल्शियम कार्बोनेट यूनिट गिव्स आयन इज इक्वल टू कितने देता है, कैल्शियम कार्बोनेट की अगर आयनाइजेशन हो तो कैल्शियम आयन प्लस कार्बोनेट आयन। अब एक जो तो यहाँ एक कैल्शियम आयन इससे बनता है और एक कार्बोनेट आयन। तो एक कैल्शियम कार्बोनेट यूनिट कितने कैल्शियम देता है, एक, और हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, 0.4 मोल्स हैं। 0.4 मोल्स को पहले हम कन्वर्ट करेंगे, 0.4 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम आयन इज इक्वल टू 0.4 नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 क्रॉस 10 पावर 23। तो हमारे पास इसका जवाब आएगा 2.408 क्रॉस 10 पावर 23। ये आंसर आ गया हमारे पास। तो कैल्शियम आयन हमें इतने रिक्वायर्ड हैं। अब जाहिर है कैल्शियम आयन एक दे रहा है तो कार्बोनेट आयन भी एक दे रहा है, तो इनकी मिकदारें दोनों की बराबर होंगी, तो हम सेम तरीका यूज करेंगे। इसी तरह से 0.4 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कार्बोनेट आयन्स is equal to n multiplied by Na, number of moles multiplied by Avogadro's number is equal to 0.4 0.4 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 6.02 क्रॉस 10 पावर 23। तो हमारे पास जवाब इसका भी यही आएगा 2.408 क्रॉस 10 पावर 23। तो ये हमारे आंसर हैं दोनों यहाँ पे। इफ़ यू हैव 6.02 क्रॉस 10 पावर 23 आयन्स ऑफ एल्यूमिनियम 6.02 क्रॉस 10 पावर 23। अब देखें आयन्स की तादाद दी हुई है किसकी, एल्यूमिनियम की, 6.02 क्रॉस 10 पावर 23। हाउ मैनी सल्फेट आयन्स, सल्फेट का है SO4-2 आयन्स विल बी required to prepare Al2SO4 whole thrice। Al2SO4 whole thrice हमने बनाना है, हमें सल्फेट आयन्स की तादाद बतानी है जो हमें रिक्वायर्ड है, जबकि हमें एल्यूमिनियम आयन्स की तादाद दी हुई है 6 अब हमने मालूम करना है सल्फेट आयन्स की तादाद, नंबर ऑफ सल्फेट आयन्स। अच्छा जी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन इज इक्वल टू हमें दिए हुए हैं 6.02 क्रॉस 10 पावर 23 इज इक्वल टू ये एक मोल के बराबर है, क्योंकि 6.02 क्रॉस 10 पावर 23 हमेशा एक मोल के बराबर होता है। नंबर ऑफ सल्फेट आयन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर Al2SO4 होल थ्राइस। ये कितना सल्फेट आयन हमें रिक्वायर्ड है ये हमने मालूम करना है।
अच्छा जी, पहले हम क्या करेंगे, एल्यूमीनियम और सल्फेट को मिला के एल्यूमीनियम सल्फेट बनाएंगे। एल्यूमीनियम आयन प्लस सल्फेट आयन हमारे पास बनेगा एल्यूमीनियम सल्फेट। अच्छा जी, अब हम इसको बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। तो हम देखते हैं इसको, हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे और प्रोडक्ट पे साइड पे एल्यूमीनियम जो है प्रोडक्ट साइड पे 2 है, रिएक्टेंट पे 1 है, तो इसको 2 कर देते हैं। अब हमारे पास एल्यूमीनियम जो है वो दोनों बराबर आ गए। सल्फ़र प्रोडक्ट वाली साइड पे 3 है, रिएक्टेंट वाली साइड पे 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास सल्फ़र 3 हो गए। अब देखते हैं 2 एल्यूमीनियम रिएक्टेंट साइड, 2 एल्यूमीनियम प्रोडक्ट साइड, 3 सल्फ़र प्रोडक्ट साइड, 3 सल्फ़र रिएक्टेंट साइड, और ऑक्सीजन हमारे पास 3 जो 12 हैं, इधर भी हमारे पास 12 है। अब इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया है। अच्छा जी, अब हमने देखना है नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये 2 एल्यूमीनियम और 3 सल्फेट आयंस के मोल्स की तादाद है। तो इट्स मीन्स के हमारे पास जो एल्यूमीनियम, अच्छा जी देखते हैं, हमारे पास 2 मोल हैं एल्यूमीनियम के और 3 मोल हैं सल्फेट के। तो 2 मोल एल्यूमीनियम 3 मोल सल्फेट के साथ मिलेगा तो अमोनियम सल्फेट का 1 मोल बनेगा। अब एल्यूमीनियम इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास 2 मोल एल्यूमीनियम 3 मोल सल्फेट, लेकिन जो हमें गिवन है वो 1 मोल है। तो 2 मोल्स हमारे पास एल्यूमीनियम अगर हों तो उसके लिए रिक्वायर्ड होगा सल्फेट आयन 2 मोल्स ऑफ एल्यूमीनियम आयन, एल्यूमीनियम आयन रिक्वायर्ड सल्फेट आयन इज इक्वल टू 3, सर 2 नहीं है 3 है, 3 मोल्स, 3 मोल्स। लेकिन हमारे पास कितने मोल हैं एल्यूमीनियम, 1 मोल गिवन है। तो 1 मोल ऑफ एल्यूमीनियम विल रिक्वायर SO4 minus 2 ions is equal to 3 divided 2 multiplied by 1 is equal to, हमारे पास जवाब आएगा 1.5 मोल्स। यानी हमारे पास सल्फेट आयन 1.5 मोल्स रिक्वायर्ड होगी हमें एल्यूमीनियम के 1 मोल्स के मुकाबले में। अब हमने नंबर ऑफ सल्फेट आयन जो है कैलकुलेट करने हैं। अब मोल को हमने नंबर ऑफ आयन्स में कन्वर्ट करना है। हमारे पास एक फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब इस नंबर ऑफ मोल्स को हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में तब्दील करना है। सो 1.5 moles of SO4 minus 2 is equal to n multiplied by Na is equal to n हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 1.5 मोल्स निकल आए हैं, और Na का मतलब है एवोगाड्रोस नंबर 6.02 क्रॉस 10 रेज पावर 23 9.30 क्रॉस 10 रेज पावर 23 आयन्स हमें सल्फेट के रिक्वायर्ड होंगे। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 4, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दी फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कंपाउंड दिए हुए हैं 16 ग्राम्स ऑफ H2CO3 कार्बोनिक एसिड के 16 ग्राम, और हमें यहाँ मास दिया हुआ है। हमने इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने बहुत इजी है। इसी तरह से बी जो में है, बी पार्ट में 20 ग्राम्स ऑफ HNO3 में हमने मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करना है, और 30 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है C6H12O6, इसमें हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है मालूम करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पार्ट ए का। हमें मास दिया हुआ है, मास H2CO3 का दिया हुआ है 16 ग्राम, लेकिन हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स लाजमी मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल्स जब हम मालूम करेंगे तो हम इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते।
तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है n मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोज नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स हम मालूम करेंगे तो हम मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करेंगे, इसलिए हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें मोलर मास जो है वो रिक्वायर्ड है। मास दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ H2CO3 हाइड्रोजन का दो कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन का 16 को मल्टीप्लाई करके 3 से तो 62 ग्राम्स हमारे पास इसका मास आएगा कार्बोनिक एसिड का। अब हम नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लगाते हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू m ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास। तो मास हमारे पास दिया हुआ है 16 ग्राम, जबकि मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया है 62 ग्राम। तो हमारे पास जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसके मोल्स निकल आएंगे 0.258 मोल्स। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na का मतलब है एवोगाड्रो नंबर 6.02 क्रॉस 10⁻23। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.258 जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है, और Na जो है वो एवोगाड्रोज नंबर है 6.02 क्रॉस 10⁻23। इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1.55 क्रॉस 10⁻23। ये हमारा आंसर है। तो इस अब सेकंड है हमारे पास 20 ग्राम ऑफ HNO3 में आपने मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करनी है। ये 20 ग्राम है आपके पास HNO3। ये आपके लिए मैंने छोड़ा है, आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, इसकी फार्मूला आप यही यूज़ करेंगे। अच्छा जी, तो अब ये आप इस क्वेश्चन बी का आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन सी चलो मैं आपको कर देता हूँ। 30 ग्राम ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज है आपके पास, आपने इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं 30 ग्राम ग्लूकोज में। अच्छा जी, तो वही तरीका है बिल्कुल सेम जो अभी हमने यहाँ पे यूज़ किया था, फार्मूला भी हमारे पास वही है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मालूम करने का। तो मास ऑफ C6H12O6 हमारे पास है 30 ग्राम जो कि गिवन है न्यूमेरिकल में, और उसके बाद इसका पहले हम मोलर मास मालूम करेंगे ताकि हम इसका जो है नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर सकें। तो मोलर मास ऑफ C6H12 कार्बन का हमारे पास 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्योंकि 6 कार्बन है। फिर हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड, हाइड्रोजन का 1 है तो 12 हाइड्रोजन है 12, और ऑक्सीजन का मास है 16 मल्टीप्लाइड बाय 6 तो 72 प्लस 12 प्लस 96 तो 180 ग्राम इसका मास निकल आएगा ग्लूकोज का यहाँ पे। उसके बाद फिर हम इस फार्मूले को लगाएंगे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास हमारे पास है 30 ग्राम्स और मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया है 180 ग्राम्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0.111667 मोल्स। अच्छा जी, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितना आएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है n मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोज नंबर। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1667 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोज नंबर 6.02 क्रॉस 10⁻23। अब ये 0.1616 राउंड अबाउट इसको कर देते हैं, ये तकरीबन जो है ये 67 है, पॉइंट के बाद 106 है तो ये 1 के बराबर है। और 1 को जब हम 6.02 क्रॉस 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 6.02 क्रॉस 10⁻23। तो ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, व्हाट विल बी द मास ऑफ 2.05 क्रॉस 10⁻16 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दी हुई है और आपसे मास पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तो हमने सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है, इसका मास मालूम करना है। मास मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है n इज इक्वल टू m ओवर m। अब m इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें दिए हुए हैं इतने हैं,
मोलर मास ऑफ H2SO4 हमने निकालना है। ये हमारे पास 98 ग्राम पर मोल आ जाता है, क्योंकि दो हाइड्रोजन का मास 2, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 98 ग्राम्स पर मोल आएगा। अब हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने का फार्मूला चेक करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने के लिए तो हमारे पास फार्मूला है n मल्टीप्लाइड बाय Na। तो क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तो इसलिए हमने इसी फार्मूले को हम यूज कर रहे हैं। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स इसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मालूम करना है इस दफा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। ये हमारे पास इस ऊपर वाले फार्मूले को हमने रीअरेंज किया है, इसी फार्मूले को, यानी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय Na। तो हम वैल्यू पुट करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये आ गया, और उसके बाद Na कितना है, एवोगाड्रोस नंबर 6.02 क्रॉस 10⁻23। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.338। ये 10 रेज पावर इसको ऊपर लेके जाएंगे 16 माइनस 23 हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 0.338 क्रॉस 10 रेज पावर -7। तो ये हमारे पास आ गए इसके नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए। अब सिंपल है, हम इस इक्वेशन के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास है n इज इक्वल टू m ओवर m। अब m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अच्छा जी, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास, और ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास है जो कि ये दिया हुआ है। ये पुट किया हमने तो हमारे पास जवाब आता है 33.48 क्रॉस 10 रेज पावर -7। अगर हम इसको -6 कर दें, क्योंकि जवाब में -6 लिखा हुआ है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ लेके आएंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 3.348 क्रॉस 10 रेज पावर -6, -7 की बजाय -6 कर देंगे। सो मास ऑफ 2.05 क्रॉस 10 रेज पावर 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 विल बी इतना होना चाहिए, 3.34 क्रॉस 10 रेज पावर -6 हमारा जवाब है। नंबर ऑफ आयंस इन फॉलोइंग कंपाउंड्स, कंपाउंड कौन से हैं, 10 ग्राम ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और 3 ग्राम ऑफ BaCl2, 58 ग्राम्स ऑफ H2SO4। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन ए पार्ट इसका। ए है हमारे पास 10 ग्राम्स ऑफ AlCl3, हमें मास दिया हुआ है, तो मास ऑफ AlCl3 इज इक्वल टू 10 ग्राम्स। अब मोलर मास इसका हम निकालेंगे, AlCl3 का एल्यूमिनियम का 27 है, क्लोरीन का 35.5 है, मल्टीप्लाइड बाय 3। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 133.5 ग्राम्स इसका मोलर मास निकल आएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का। अच्छा जी, अब इसके नंबर ऑफ मोल जहाँ से हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AlCl3 इज इक्वल टू m ओवर m, यानी 10 में मास दिया हुआ है, मोलर मास 133.5 है, तो हमारे पास इसके मोल्स निकल आएंगे 0.075 मोल्स। अच्छा जी, हम मोल्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स लाजमी चाहिए होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ तकरीबन उसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स लाजमी मालूम करने हैं। अब नंबर ऑफ AlCl3 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड कितने पैदा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Na। ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करने के लिए फार्मूला है। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आए हैं, 0.075 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर 6.02 क्रॉस 10 पावर 23। जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद इसके निकल आएगी कि हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड के टोटल इतने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने हैं, 0.465 क्रॉस 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल हमें कितने आयंस देता है। ये क्लोराइड आयन है। अच्छा जी, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड है हमारे पास, इससे एक एल्यूमिनियम आयन जबकि 3 क्लोराइड आयन निकलते हैं। अच्छा जी, तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स हमारे पास कितने आएंगे, एक एल्यूमिनियम
प्लस 3 क्लोराइड, तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स हमारे पास इससे 4 आयन्स जो है वो बनते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल गिव आयन्स 4, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं 0.465 क्रॉस 10⁻23, तो 0.465 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल गिव्स आयन्स, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.465 क्रॉस 10⁻23 से, हमारे पास जवाब निकल आएगा 1.80 क्रॉस 10⁻23 आयन। अच्छा जी, 3 ग्राम्स ऑफ बेरियम क्लोराइड, अब मास दिया हुआ है, मास कितना है इज इक्वल टू 3 ग्राम्स। मोलर मास कितना है बेरियम क्लोराइड का, मोलर मास ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू बेरियम का है 1 मास है 137 प्लस क्लोरीन का है 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो जब हम इनको साल 0.208 ग्राम्स पर मोल। अच्छा जी, ये इसके 1 मोल का मास आ गया। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स इसके मालूम करने हैं आसानी के साथ, m/m, हमारे पास m की वैल्यू कितना है 3 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 208, जब मोल्स निकल आएंगे 0.114 मोल्स, तो इसके मोल्स हमारे पास निकल आए। अब हमने बेरियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 इज इक्वल टू कितने हैं n मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोज नंबर, नंबर ऑफ मोल्स कितना है इज इक्वल टू 0.114 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 क्रॉस 10⁻23, ये एवोगाड्रोज नंबर है। तो हमारे पास जवाब क्या जवाब आ गया इज इक्वल टू 0.686, हमारे पास इसके मॉलिक्यूल्स निकल आए, मॉलिक्यूल्स। अब हमारे लिए आसान है, तो इसको हम देखते हैं, ये आयन से BaCl2 इसकी आयोनाइजेशन करते हैं, तो Ba+2+2Cl माइनस, तो टोटल आयन्स कितने निकलते हैं, टोटल आयन्स इज इक्वल टू बेरियम का 1 आयन है, इस चीज का यहां से हमें अंदाजा हो जाएगा, ये +2 ये चार्ज है और ये -1 चार्ज है, यहाँ जो लिखा हुआ होगा, तो 1 बेरियम है और 2 क्लोराइड आयन है, तो टोटल आयन्स हमारे पास आ गए 3। तो हम कहेंगे कि 1 मॉलिक्यूल गिव्स, एक मॉलिक्यूल कितने आयन्स देता है, आयन्स इज इक्वल टू 3, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं 0.686 मॉलिक्यूल्स गिव्स आयन्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.686, तो हमारे पास 2.058 क्रॉस 10⁻23 हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास 58 ग्राम्स ऑफ H2SO4। अब इसको आप खुद प्रैक्टिस करें, लेकिन आपको ये बता दूं कि थोड़ी सी चीज़ें, आपको H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास जब निकालेंगे तो 2 हाइड्रोजन का 2 और सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 × 4, तो ये 98 ग्राम इसका मोलर मास आएगा, ये बात। और इसकी जब आयोनाइजेशन करेंगे तो H2SO4 की आयोनाइजेशन करेंगे तो 2H प्लस SO4 -2 आयन्स, तो उसमें कितने आयन्स पैदा होंगे, 2 हाइड्रोजन आयन है, 1 सल्फेट आयन है, तो टोटल 3 आयन्स इसमें पैदा होंगे। ये हेड्स है आपके पास, तो आप ये खुद करें बिल्कुल इसी तरीके से।